हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप वेन्यू मेरे सामने देख रहे हैं ना 1.2 कॉम्पैक्ट एसयूवी। अगर मैं वेरिएंट की बात करूं तो बेसिकली 15 से 16 वेरिएंट आते हैं। ऑटोमेटिक के साथ साथ आपको मैनुअल का भी ट्रांसमिशन मिलता है। और इंजन वेरिएशन की बात करूं तो इंजन में आपको यहाँ पे 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। एक आपका आता है नेचुरल 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। फिर सेकेंड वन इंजन जो आता है वो इसमें आता है आपका नेचुरल 4 सिलेंडर डीजल इंजन। उसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और जो थर्ड वन इंजन आता है वो 1 लीटर टर्बो के नाम से आता है, ठीक है। और उसमें भी एक वैरायटी और आती है जिसका नाम है एन लाइन। तो ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ना, ये एसएक्स है। मतलब ऑलमोस्ट इसमें सारे फीचर्स कवर हैं 1.2 लीटर के साथ। अगर मैं इंजन डायमेंशन की बात करूँ तो 1.2 लीटर का इसमें इंजन है। 88 पॉइंट समथिंग इसकी बीएचपी की पावर है 6000 आरपीएम पे। अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, जो आपको 4000 आरपीएम पे गाड़ी आपको देती है। डायमेंशन की बात करूँ तो ओवरऑल जो गाड़ी की लेंथ है वो 3.9 है, और जो ओवरऑल विड्थ है 1.7 है। ओवरऑल जो हाइट है 1.6 है। अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो 2500 mm के अप्रॉक्स है। आपका ग्राउंड क्लियरेंस इसका 190 mm अप्रॉक्स है। और अगर मैं फ्यूल टैंक असेंबली की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक मिलती है। अगर आप बूट स्पेस की बात करोगे तो बूट स्पेस में अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो कुछ तकरीबन 350 लीटर के अराउंड इसका बूट स्पेस मिलता है। आपको क्या कहते हैं, पार्सल ट्रे भी इसमें मिलती है। एज़ पर यूनिट आप इसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है। पीछे आपको नाइट में यूज़ करने के लिए लगेज लैम्प दिया गया है। और यहाँ पे स्पेयर व्हील जो है वो अंडरनीथ बूट के मिलता है। तो ओवरऑल डायमेंशन कुछ इस तरह से। अगर मैं टायर सेक्शन की बात करूँ तो टायर सेक्शन में आपको फ्रंट में दोनों में डिस्क मिलता है, रियर में आपको पीछे ड्रम मिलता है। एसएक्स वेरिएंट में भी आपको एलॉयज़ नहीं मिलते हैं। पहले जो वेन्यू आती थी उसमें सिल्वर कलर के आपको व्हील कैप आते थे, बट इस वाली वेन्यू में 2023 से चेंज क्या हुआ है कि यहाँ पे आपको डार्क ग्रे कलर के आपको व्हील कैप मिलते हैं। और टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है आपका 195 55 R15 15 इंच के व्हील कवर के साथ आती है। फ्रंट में दोनों में डिस्क मिलता है, रियर में दोनों में आपको ड्रम मिलता है। अब चलते हैं फ्रंट प्रोफाइल। तो फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं वाइट कलर में। गाड़ी बिल्कुल मैक्सिमम 2 हफ्ते पुरानी है, बिल्कुल नहीं है, आप देख सकते हैं पूरा। सेंटर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको डार्क क्रोम मिलता है, हुंडई का लोगो आपको मिलता है। आपके क्या कहते हैं, कुछ पैटर्न्स मिलते हैं बॉक्सेस के शेप में। पुरानी जो वेन्यू आती थी ना, वो फ्रंट से इतनी ज़्यादा आई कैचिंग और डैशिंग नहीं लगती थी। बट जब से ये वाला वेन्यू आया ना, जब से उन्होंने ये वाला पोर्शन हाईलाइट किया है, इसको ब्लैक पियानो फिनिश दिया है, तब से इसका लुक जनरली में निकल के आया है। एसएक्स वेरिएंट में लाइट की बात करूँ तो पूरा का पूरा आपका कंप्लीट एलईडी सेटअप है। डीआरएल्स आपको यहाँ मिलते हैं। ये आपका एलईडी सेक्शन में प्रोजेक्टर है। कॉर्नरिंग लैंप आपको यहाँ मिलता है। कॉर्नरिंग लैंप का मैं आपको फंक्शन कई बार बता चुका हूँ कि कॉर्नरिंग लैंप तब आपका काम करता है, जनरली आपको नाइट में यूज़ होता है। जिस साइड का आप स्टीयरिंग, जिस साइड की तरफ स्टीयरिंग आप मूव करेंगे, उस साइड का कॉर्नरिंग लैंप ऑन हो जाता है। ये नियर बाई जितने भी पैथोल होते हैं, रफ सरफेस होती है, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। और रेस्ट ऑफ द जो लाइट है वो आपकी हेलोजन में दी गई, यानी कि टर्न इंडिकेटर। बाकी कुछ साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जनरली होता क्या है, स्प्लिट हेडलाइट का सेटअप शुरू हो चुका है। तो स्प्लिट हेडलाइट होती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। स्प्लिट हेडलाइट का मतलब होता है कि कोई ना कोई पार्ट आपको लाइट से अलग मिलेगा। मतलब या तो इंडिकेटर अलग होगा, जैसे कि आप वेन्यू में इस वक्त देख रहे हैं, अदरवाइज डीआरएल्स अलग होते हैं, तो इंडिकेटर और ये सारा चीज़ मर्ज होता है। तो इसी तरह के पैटर्न्स को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट हेडलाइट सेटअप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्निंग इंडिकेटर आपका हेलोजन में, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट पूरा का पूरा आपका एलईडी में। फोग लैंप कंपनी ने इस साल से बिल्कुल गायब कर दिए हैं। साइड में आपको एयर वेंट दिया गया है। एयर वेंट आपको पता ही है, हाईवे पे स्पीड को मेंटेन करने के लिए, क्रूज करने के लिए और टायर को हीटिंग प्रेशर से बचाने के लिए काम आता है। राइट हैंड साइड पे अगर आप आओगे तो सेम प्रोफाइल आपकी राइट हैंड साइड पे भी दी गई है। टो हुड की असेंबली यहाँ दी गई है, नीचे आपको इसका प्लेट दी गई है। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल पे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली प्रोफाइल कुछ इस तरह से है कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं। टर्न इंडिकेटर आपको ORVM पे मिलते हैं। और इस वाले वेरिएंट में आपको पडल लैंप का भी फंक्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पडल लैंप आपकी प्लेसमेंट कुछ इस तरह से दी गई है। ए पिलर आपका ब्लैक पियानो फिनिश में, बी पिलर आपका ब्लैक टेप आउट है, सी पिलर जो है इसका पूरा का पूरा आपको बॉडी कलर में। एसएक्स वेरिएंट में आपको सनरूफ का भी ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे आपको रूफ रेल्स मिलती है। रूफ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है। तो कुछ इस तरह से है। बाकी ये पार्ट जो है एसएस सीरीज़ का है। ये पार्ट भी मैंने कई बार अपनी वीडियोस में हाईलाइट किया कि इसका क्या यूज़ होता है। इसको डोर वाइज़र कहते हैं। जनरली अगर आप बरसात के मौसम में गाड़ी चलाते हैं ना, तो बरसात के मौसम में क्या होता है, मौसम इतना ठंडा हो जाता है, आपको एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डोर वाइज़र लगवाने से क्या होता है कि जब बारिश की जो बूंदें होती है ना, वो गाड़ी के अंदर नहीं जाती। तो उससे आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स है ना, जो पावर विंडो में स्विच होते हैं, इनमें सब में वायरिंग होती है। तो ये क्या होता है, आपके शॉर्ट होने से बच जाते हैं और
ख़राब होने से भी आपके बच जाते हैं। तो ये एक एसेसरीज़ का पार्ट है, मैंडेटरी है, आप लोगों को इसमें इंस्टॉल करवाना चाहिए। साइड क्लैडिंग आप पूरी दे सकते हैं, व्हील्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर, ये आपका एसेसरीज़ का पार्ट है, सर ने लगवाया हुआ है। और आप दे सकते हैं 1.2 नेचुरल 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। रियर से अगर आप लुक देखेंगे ना तो कुछ इस तरह निकल के आता है। यहाँ पे आपको डिफॉगर मिलता है, हाई स्टॉप माउंट लाइट मिलती है और कनेक्टेड टेल लैम्प। जब से कनेक्टेड टेल लैम्प आई है, वेन्यू का जो लुक है और भी ज़्यादा डैशिंग हो गया है। ठीक है, ये पूरा आपका कनेक्टेड टेल लैम्प है, लाइट एलईडी का पैटर्न है, बाकी पूरा ये कनेक्टेड लाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक। सेम आपका ये रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आपका हेलोजन में। सेंटर में आपको हुंडई का लोगो मिलता है, ये आप देख सकते हैं वेन्यू की बैजिंग, एसएक्स की बैजिंग। नीचे आपके रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, रिवर्स लाइट दी गई है। नंबर प्लेट होल्डर पे आपको कैमरा इंस्टॉल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेफ्टी गार्ड लगा हुआ है और आपके 2 पार्किंग सेंसर है। तो कुछ इस तरह से है लुक। सेम प्रोफाइल आप पूरी की पूरी आप राइट हैंड साइड दे सकते हैं। ड्राइवर साइड डोर में आपको एंट्री के लिए कीलेस एंट्री के साथ साथ रिक्वेस्ट सेंसर भी कंपनी आपको देती है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो मेरा फेवरेट पार्ट ड्राइवर साइड डोर और उसके कंट्रोल। तो डैशबोर्ड का जो लुक है वो आप कंप्लीट एक बार जज कर सकते हैं। पूरा का पूरा लेआउट है, डुअल टोन में आपका पूरा लेआउट है, डार्क ग्रे और बीच कलर में। बाकी आप देख सकते हैं सीट जो है आपकी मैनुअली है, हाइट एडजस्टेबल और रिक्लाइन का ऑप्शन सारे के सारे मैनुअली है। डोर ओपनर आपको ग्रे फिनिश में दिया गया, बाकी सारे के सारे यहाँ पे कंट्रोल्स है। ORVM बोथ आप अंदर से ही क्लोज और ओपन कर सकते हैं और यहीं से आप मिरर को सेट कर सकते हैं। बाकी लॉक अनलॉक सेंटर लॉक का स्विच दिया गया। पावर विंडो जो कि 1 टच अप है और पावर विंडो आपकी 1 टच डाउन है। अब एंटी पिच है कि नहीं ये अभी आप देख लेते हैं। ये आपकी पावर विंडो एंटी पिच के साथ आती है, जो सेफ्टी के पर्पज से अच्छा फंक्शन है। रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ के स्विच दिए गए हैं, रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक है बेज कलर में, नीचे आपको बॉटल होल्डर। और इस वाले वेरिएंट में आपको चारों डोर्स में 4 स्पीकर मिलेंगे और फ्रंट में आपको 2 टूटर्स मिलते हैं। टूटर्स की असेंबली यहाँ दी गई है। हुंडई में जनरली असेंबली जो टूटर्स की दी जाती है ना वो ORVM के पीछे दी जाती है, तो वो मुझे पर्सनली ज़्यादा यूनिक लगती है, पर वेन्यू में आपको यहाँ दी गई है। एसएक्स वेरिएंट में आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच मिलता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच है, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, हेडलाइट लेवलर और AC वेंट के सराउंडिंग आपको डार्क ग्रे फिनिश मिलती है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, स्टीयरिंग में देखते हैं आपको क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं। भैया की देना, 1 मिनट की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन ना लो। हाँ वो मैंने कर लिया, अब आप यहाँ देख सकते हैं आपका, मैं कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए AC स्टार्ट। टेम्परेचर मैंने बिल्कुल लो कर दिया है गाड़ी का। लाइट इस वक्त कर देता हूँ बंद, क्योंकि लाइट की मुझे अब ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। पूरा ऑफ कर दिया, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको TPMS का जो फंक्शन है वो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा का पूरा डिजिटल है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको स्पीडोमीटर दी गई है, राइट हैंड साइड पे आपको RPM मीटर दिया गया है। 115 किलोमीटर अभी तक गाड़ी चल चुकी है। आउटसाइड आपको टेम्परेचर है, ठीक है। अभी 115 किलोमीटर आपकी गाड़ी और चल सकती है, ये फ्यूल का है। और नीचे आप देख सकते हैं पूरा 1028 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका फ्यूल का इंडिकेशन है, राइट हैंड साइड पे आपका इंजन हॉट और कूल का टेम्परेचर है। लेफ्ट हैंड साइड पे सारे के सारे वाइपर्स के कंट्रोल है, ये आप देख सकते हैं। राइट हैंड साइड पे सारे के सारे आपके लाइट्स के कंट्रोल है। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑडियो रिलेटेड सारे कंट्रोल दिए गए, राइट हैंड साइड पे आपको MID का कंट्रोल दिया गया, बट इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आता है। अब थोड़ा MID ऑपरेट कर लेते हैं। तो MID में आप देखिए सेंस रिफिलिंग, ठीक है। बाकी टाइम वगैरह, किलोमीटर पर एवरेज, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। TPMS दिया गया है। तो इस तरह कई सारे फीचर है। एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको ऑटो स्टॉप, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन, सेंस रिफिलिंग वाले फंक्शन दिए गए हैं। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो TPMS वगैरह भी दिया गया है। तो कुछ इस तरह की इसमें इंफॉर्मेशन निकलती है, तो ये आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। स्टीयरिंग में अगर मैं बात करूँ तो टिल्ट का फंक्शन मिलता है। वेन्यू में आपको टेलीस्कोपिक नहीं आता है, ये आप देख सकते हैं। टिल्ट इसमें आता है, टेलीस्कोपिक वेन्यू में किसी भी वेरिएंट में नहीं आता। ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव फीडबैक लगता है कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी आपका टेलीस्कोपिक नहीं आता है।
सनवाइजर की अगर मैं बात करूं तो पैसेंजर साइड आपके सनवाइजर में आपको मिरर मिलता है, ये आप देख सकते हैं। राइट हैंड साइड वाले सनवाइजर में आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है। माइक की असेंबली आपको यहाँ मिलती है। हेलोजन लाइट का सेटअप मिलता है, ये भी अगर थोड़ा सा अगर एलईडी सेटअप होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपका ब्लाइंड है और सनरूफ ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक विजिबल है। जनरली किड्स के लिए होती है, अडल्ट के लिए तो होती नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी स्पेस दी गई है। कंप्लीट ग्लव बॉक्स जो कि आपका कूल दिया गया है। यहाँ पे कुछ पैसे वगैरह रखे हैं, सर का सामान रखा हुआ है। बाकी ऑटोमेटिक पूरा कंट्रोल है और इजी टू वे यूज़ है। 8 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम आता है, कंपनी का अपना इनबिल्ड है। और इसमें अगर देखिए, इसमें एक्चुअली डीलरशिप के थ्रू गाड़ी ली गई है, तो इसमें ब्लू लिंक एक्टिवेट है। एक मिनट, अगर मैं ये देखिए, अगर मैं इसमें कुछ कमांड्स वगैरह दूंगा ना, तो ये कुछ सारा चीज़ देखिए। ब्लू लिंक जो होता है ना, वो डीलरशिप जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसके बाद आपको एक्टिवेट कराना पड़ता है डीलरशिप के थ्रू। मोबाइल में एक ऐप होती है, वो इंस्टॉल होती है, उसके बाद यहाँ से वॉइस रिकमेंडेशन का फंक्शन ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपका क्या कहते हैं कंट्रोल करता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एयर कंडीशनिंग ऑन, एसी ऑन कर दो, फैन की स्पीड बढ़ा दो। तो जो चीज़ आप कहेंगे ना वो चीज़ें कर देगा। सेट फैन टू अपर बॉडी, मुंह पे हवा दो, कूल डाउन, गर्मी लग रही है, सेट द टेम्परेचर, इस तरह के आपके कई सारे फीचर्स हैं। सनरूफ में आप जाएंगे तो ओपन सनरूफ, एक मैं डिमॉन्स्ट्रेशन करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास भी कम है और सर के पास भी कम है। ओपन सनरूफ, अभी कोई सर्वर वगैरह यहाँ पे कैश नहीं कर रहा। हो सकता है उनके मोबाइल में टावर वगैरह नहीं आ रहे होंगे या उन्होंने अपना नेट बंद कर रखा होगा, कुछ इस तरह की क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो सकती है। बट यही होता है आपका ब्लू लिंक। यहाँ से आप कई सारी चीज़ें आप अपनी गाड़ी में वॉइस रिकमेंडेशन फंक्शन के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। अभी मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ ये कैसे वर्क करता है, तो वो आपको डिटेल में डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। पूरा ऑटोमेटिक एसी है, इजी टू वे आपका यूज़ है और किसी भी तरह का कोई लैग नहीं है, अच्छा रिस्पॉन्स है। रिवर्स कैमरा लगा के मैं देख लेता हूँ, अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ है, ये आप देख सकते हैं। बाकी इसमें ब्राइटनेस कंट्रोल और ब्राइटनेस वगैरह, डिस्प्ले कंटेंट्स, डिस्प्ले सेटिंग, ये आप कर सकते हैं। इसमें आप ब्राइटनेस और आपका नाइट कॉन्ट्रास्ट वगैरह वो सब सेट कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी इसमें देखिए ऑटोमेटिक IRVM आता है, ये इसमें SOS है, फिर आप देख सकते हैं RSA दिया हुआ है, फिर ब्लू लिंक, तो इस तरह का है। ये ऑटो डिमिंग है, तो कुछ इस तरह का सेटअप है कंप्लीट। नीचे अगर आप देखेंगे तो USB का पोर्ट दिया गया है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, नॉर्मल आपको C पॉइंट दिया गया है, उसके बाद वायरलेस चार्जर, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आता है, ऑटोमेटिक में भी गाड़ी आती है। और यहाँ पे आपको डार्क ग्रे फिनिश दिया गया है, सन वो क्या कहते हैं आर्म रेस्ट दिया गया है फ्रंट में, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर दिए गए हैं और की कुछ इस तरह से है, जिसमें 3 फंक्शन आपको मिलते हैं, लॉक, अनलॉक और होल्ड, यानी कि बूट क्या कहते हैं होल्ड करके रखेंगे तो आपका बूट ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से था पूरा फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन में, वहाँ देखते हैं आपको स्पेस कितना मिलता है। तो अब मैं आ गया हूँ रियर सीट पर। ड्राइवर साइड वाली दोनों सीट आपकी हाइट एडजस्टेबल है, सॉरी हेडरेस्ट जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। सीट बेल्ट जो है आपकी पूरे के पूरे फिक्स है, किसी भी तरह का हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन नहीं आता है। ग्रैब हैंडल जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोट हुक के साथ है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल है विदाउट कोट हुक। सेंटर में आपको हेलोजन लाइट मिलती है रीडिंग मैप के लिए, ये भी आपका एडजस्टेबल है। पीछे भी आपके 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, ये अगर लग्जरी के पर्पज से काउंट किया जाए तो बहुत अच्छा फंक्शन है, बट इसमें पीछे आर्म रेस्ट नहीं है। यहाँ पे आपको पीछे AC वेंट मिलता है जिसके सराउंडिंग डार्क ग्रे मिलता है। यहाँ पे आपको नॉर्मल C पॉइंट चार्जर मिलते हैं, क्योंकि 2 दिए गए। बाकी इसमें एसेसरीज के तौर पर सर ने कवर लगवाए हैं, तो ये कवर है, बाकी ये है। और यहाँ से आप सेंट्रल कंसोल का फुल लेआउट ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है पूरा गाड़ी। 1.2 लीटर नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन, 81 या 88 bhp की पावर है, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और 6000 RPM पे, और आपका टॉर्क जो 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है 4000 RPM पे। इस इंजन स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड और डायमेंशन से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से। अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो सेफ्टी में यहाँ पे आपको
पावर डोर लॉक, सॉरी ABS, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और आपका इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, चेक सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग जैसे फंक्शन मिलते हैं। और आपको स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे फीचर्स मिलते हैं। और SX वेरिएंट में आपको एयरबैग्स भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो कुछ इस तरह से है कंप्लीट वॉक अराउंड गाड़ी का। तो गाइस, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अदरवाइज आप मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाके मेरा व्हाट्सएप नंबर वहाँ मेंशन है, मुझसे आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, चैनल के साथ बनी रहिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय चैनल। अब थोड़ा सा लेआउट देख लेते हैं बाहर का। सर इसमें जरा ब्लू लिंक जरा कैसे काम करता है वो दिखाओगे? अरे ब्लू लिंक दिखाना, ब्लू लिंक बस हो गया, बस ब्लू लिंक ही दिखाना बस। ब्लू लिंक नहीं मालूम भैया। हाँ, एक्टिवेट तो हो गया, इसमें काम कैसे करता है आपको नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। जिन भैया की गाड़ी है ये चारों के चारों कीटम में बर्ड सेंचुरी है, आगरा में बहुत ज़्यादा पीसफुल नेचर के करीब जगह है। ये सब के सब अपना रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। आप सब लोग अपना नाम बता दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भैया आपका नाम? ये सर की गाड़ी है। अगर सर की से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो इस गाड़ी के बारे में तो सर का मैं क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो जो भी आपकी क्वारीज है सर से भी आप पूछ सकते हैं। सर आपका नाम? ये प्रिंस भैया हैं। ये सब के सब नेचर के पास आए थे और आप दे सकते हैं आगरा में सबसे ज़्यादा नेचर के करीब जगह आप दे सकते हैं कीटम बर्ड सेंचुरी। एंजॉय मारिए। अगर आप शहर के शोर शराबे से परेशान हैं तो यहाँ आके कुदरत का एक जो कहते हैं ना कि अनोखा नज़ारा आप देख सकते हैं। सर आपका नाम? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका नाम। इन सब भैयाओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिनकी वजह से मैं भी कीटम में आया हूँ इस वक्त थोड़ा सा क्या कहते हैं नेचर के करीब, और वहाँ पे मुझे इतनी सुंदर गाड़ी देखने को मिली, कवर करने को मिली, तो मेरा भी आना सफल हो गया और भैया की गाड़ी भी कवर हो गई। चैनल पे भैया का नंबर मैं डाल दूंगा, जो भी क्वारीज है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय चैनल।